हर हर महादेव। आप सभी लोग का हेल्थ टुडे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है और मेरा प्रणाम आप सभी स्वीकार करें। एक और निवेदन कि कृपया इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसमें दी जा रही जानकारी से सभी लोग लाभान्वित हो सके। तो आइए आज हम बात करते हैं। मेरा प्रयास होता है कि छोटी छोटी बातों पे भी गौर करना चाहिए। आज हमारे समाज में एक बहुत ही विडंबना के रूप में देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे पे हंसी उड़ाते दिख रहे हैं, चाहे कौम की हो या कोई भी हो। भाई भाई पे हंसी उड़ाने से नहीं चूक रहा है, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। आइए हम बात करते हैं उन दिनों की। एक समय अष्टावक्र मुनि राजा जनक के राज दरबार में गए। उन्हें देख करके राजा जनक बड़े सम्मान से अपने आसन पे विराजमान करने के लिए उठे। अष्टावक्र जी को देख करके राज दरबारी अनायास ही हंस पड़े। जब वो हंस रहे थे तो अष्टावक्र जी एकदम शांत मौन थे और जैसे ही उनकी हंसी थमी, अष्टावक्र जी जोर जोर से हंसने लगे। ऐसी स्थिति देख राजा जनक हाथ जोड़ करके कहे कि प्रभु, मेरे दरबारी हंसे ये तो मुझे समझ में आ गया, परंतु आपके हंसने का रहस्य हम नहीं जान पाए। उन्होंने शांत मन से कहा कि हे राजन, मैं तो ये जान रहा था कि तुम्हारे दरबार में विद्वता निवास करती है, विद्वान यहां रहते हैं, परंतु आज ये मेरा भ्रम मिट गया। मैं तो ये जान गया कि तुम्हारे दरबार में चमड़े का व्यापार करने वाले रहते हैं, मोची रहते हैं। इन्हीं बातों पे मुझे हंसी आ गई। राजा जनक कहे कि इसको विस्तार पूर्वक समझाएं प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा। ऋषि ने कहा कि पहले इनसे पूछिए कि इन्होंने हंसा किस पे, मेरे शरीर पे अथवा मेरे शरीर को बनाने वाले पे। मैं तो स्वयं अपना शरीर बनाया नहीं। और एक जो मोची होता है, जो चमड़े का व्यापारी होता है, वो चमड़ा देख करके जान जाता है कि यह कितना मेरे काम का है, और जब उसके काम का होता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो इनकी प्रसन्नता तो मुझे यही समझ में आई कि मेरे शरीर को देख करके ये बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, शायद इनके काम का हो। सो बताइए, ये मोची हुए कि नहीं, मेरे चमड़े को देख के हुए कि नहीं। अब ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बनाया है। 8 जगह से मेरे शरीर में लचीलापन है। तो यह बात सुन राजा जनक और उनके दरबारी उनके पैरों में गिर पड़े और कहे, प्रभु माफ कीजिए, ऐसा हम लोग का मनसा नहीं था। जो भी गलती हो गया उसके लिए क्षमा कर दीजिए।
तो उसी प्रकार ईश्वर जो है, हम लोग धर्म को मानते हैं, सनातनी धर्म को मानते हैं, भाग्य को भी मानते हैं, किस्मत को भी मानते हैं, कर्म भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जिसके हिस्से में जो आ गया, यदि उस पे हम हंसी उड़ा लें तो यह कितना उचित है। आज उसके हिस्से में है, कल हो सकता है वो मेरे हिस्से में आ जाए। तो जिस चीज पे आज हम हंसी उड़ाए हैं, कल वो मेरे साथ समय कर दे तो क्या हम खुद पे हंसेंगे? इसलिए किसी के पे हंसी नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा समाज धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है। बाहर की आडंबर से क्या मतलब? बाहर की आडंबर से कितना मुझे लाभ होगा जब हम अंदर से ठोस नहीं होंगे? इसी बात को कह के ये निवेदन है कि आप सभी हमारे बातों पे विचार करें। पुनः अगले कड़ी में हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे आशीर्वाद दें।